चलो, आज मैं आपका एक टर्म, अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक टर्म आता है बिल्स रिसीवेबल। अब टर्मिनोलॉजी में कोई स्टूडेंट पूछे मुझसे बिल्स रिसीवेबल क्या होता है पहले दिन, तो एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। अब सपोज करो आपने मिस्टर ए को गुड्स से सेल किए, मिस्टर ए आपको कैश दे सकता है और चेक दे सकता है। आपकी सेलिंग पॉलिसी है कि आप क्रेडिट सेल नहीं करते, यानी आपके यहाँ कस्टमर आया तो आप बोलोगे हम उधार नहीं देते, पैसा तो चाहिए। सो कैश दे सकता है, चेक दे सकता है। ये दो ऑप्शन है, ठीक है। चेक में 1-2 दिन हो, महीना हो, चल जाएगा, लेकिन चेक तो अभी चाहिए। सो एक ये ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, मैंने आपको दिया है फोल्ड मत करना, कुछ लिखना मत, इसकी क्वालिटी ख़राब मत करना, सिर्फ समझना इस पॉइंट को, लेके नहीं जाना है घर, वापस ले लूँगा मैं अभी। हाँ ठीक है। सो ये थर्ड ऑप्शन क्या है, जो हमारे पास कस्टमर आया है, तो थर्ड कस्टमर है कि हमारा जो डेटर आया है, कस्टमर आया है, वो हमें बिल रिसीवेबल दे सकता है। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है ध्यान से समझना। सपोज करो हमारे किसी कस्टमर ने हमसे 5000 रुपीज़ की गुड्स लिए हैं और कैश पेमेंट किया है। अब कैश पेमेंट किया है तो जर्नल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। ये एंट्री करेंगे 5000 रुपीज़। अब सपोज करो उसने चेक दिया है, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000, ये पैसा बैंक में जाएगा। तीसरा ऑप्शन उसके पास है कि वो हमें ये बिल दे जाए, इसे बिल कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, ये साइन करके दे के जाए। अब ये प्रॉमिसरी नोट साइन करके देकर जाएगा तो ये हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा और उसके लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 5000। अब ये जब बिल्स रिसीवेबल दे जाएगा तो ये क्या होता है, जैसे कैश तो आपको पता है, करेंसी हाथ में आती है, नोट्स हाथ में आते हैं, ठीक है। चेक भी आपको पता है कि सामने वाला चेक देकर जाता है, वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बैंक में पैसा आ जाएगा। अभी प्रॉमिसरी नोट क्या है, तो प्रॉमिसरी नोट पर पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको प्रॉमिसरी नोट में क्या लिखा हुआ है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो यहाँ से देख सकते हैं प्रॉमिसरी नोट पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ प्रॉमिसरी नोट पर लखी लेनार एंड लखी आपनार, ये गुजराती में है थोड़ा, ठीक है। एक देने वाला और दूसरा लेने वाला। सो दोनों के नेम लिखे जाएंगे, दोनों का एज लिखा जाएगा, दोनों की एड्रेस लिखी जाएगी। फिर नीचे ये जो रुपीस का कॉलम है, यहाँ पर अमाउंट लिखा जाता है नंबर्स में 5000, ओके। और ऊपर जो है उसमें अंके रुपया लिखा हुआ है। अंके रुपया मीन्स इन वर्ड्स लिखा जाता है, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं 5000 रुपीज़, क्योंकि 5000 लिखा हो, कल किसी ने 1 0 और लगा दिया तो जैसे चेक में होता है, नंबर्स में भी लिखा जाता है, वर्ड्स में भी लिखा जाता है। फिर नीचे जिसको पैसे देने हैं ना, वो साइन करेगा इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स होता है यहाँ पर साइन करना होता है, जिसको पैसे देने हो। अब इसे कहते हैं बिल, इसे हम क्या कहेंगे, बिल। जिसको पैसे लेने हैं ना, उसके लिए ये बिल रिसीवेबल हो जाएगा, वो एसेट्स हैं क्योंकि फ्यूचर में पैसा आने वाला है। और जिसको देने हैं ना, उसके लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा, उसको फ्यूचर में पैसा देना है, ये लायबिलिटी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लिख कर दे रहा है कि मैं आपको आज आपसे जो गुड्स ले रहा हूँ उसके पैसे 1 महीने के बाद देने के लिए बाउंड हूँ, साइन कर दी, डेट लिख दी। अब यही इक्वल टू चेक में भी तो हो सकता है ना, सामने वाला 1 महीने की बाद की डेट डालकर हमें चेक दे सकता है, लेकिन सपोज करते हैं उसके पास चेक बुक अवेलेबल नहीं है, कैश भी अवेलेबल नहीं है, तो वो हमें ये बिल दे सकता है। एक बार बिल पर साइन कर दिया ना, तो वो लीगली बाउंड हो गया पैसा देने के लिए, वो मना नहीं कर सकता है।
अब ये चेक हमने गुड सेल किए, सपोज करो मेरा बिजनेस है, मैंने गुड सेल किए कस्टमर को, तो ये कस्टमर मुझे ये बिल देकर गया और माल ले गया। अब 1 महीने के बाद उसे वापस आना है, पैसा देना है, कैश देनी है और ये बिल वापस ले जाना है। यानी ये कंफर्म है कि पैसे आएंगे ही, वो मना नहीं कर सकता। दूसरा, अगर किसी का एज 18 ईयर्स का हो गया और या आप में से किसी का 18 ईयर्स का एज जब हो जाएगा, आपने यहाँ पर साइन कर दिया, कोई भी अमाउंट भर दिया ना, आप बाउंड हो ये पैसा देने के लिए। अगर नहीं दिया तो लीगली केस हो जाएगा, बिहाइंड द बार्स जेल के अंदर हो जाओगे अगर इस पेज पर साइन कर दिया तो। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, यार आप साइन कर दो, मैं अमाउंट बाद में भर देता हूँ। ये मिस्टेक तो कभी मत करना इस चीज़ के साथ, डेंजर है बहुत। आपको बोला साइन कर लो, अमाउंट बाद में भर दूंगा, 5,000 की जगह 5 करोड़ लिख दिया तो हाँ क्या? अगर नहीं दे पाए, सामने वाला केस कर सकता है, कोर्ट में ले जा सकता है, सज़ा हो जाएगी। जज ऑप्शन देगा, पैसा लौटा रहे हो या सज़ा लिखूं। नर्क भुगतने वाली बात हो जाती है, जेल जाना। सर इसका मतलब क्या है ये सब? क्यों है? देखो, पैसा देने वाला साइन करके देता है कि मैं दूंगा, प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिसरी नोट है ये, यानी उसको ये पैसा देना ही है। अब सपोज करो मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने मुझे कैश दिया, तो उस कैश का मैं यूज़ क्या करूँगा? आगे जाकर क्या यूज़ करूँगा उस कैश का? मैं उस कैश को जब गुड्स परचेज करने जाऊँगा ना, गुड्स परचेज करने जाऊँगा तो उस कैश को सामने दूंगा। यानी करेंसी को हम क्या करते हैं, पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। मैं किसी और को दूंगा, फिर वो गुड्स परचेज करने जाएगा तो वो किसी और को देगा, पैसा ऐसा ही मूव होता है। चेक से क्या होता है, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, अब मुझे पे करना है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, बिल देना है मैं उसे दूंगा, रेंट देना है मैं उसे चेक दूंगा, फिर उनको जिनको पैसा देना है वो देंगे। सो ये भी पैसा मूव हो रहा है, तो ये भी बिल्स जो है ना, ये एक दूसरे को दिए जाते हैं। अब सपोज करते हैं कि एक कस्टमर आया मेरे से, गुड्स लिए और मुझे ये देकर गया 5,000। अब मैंने जो गुड्स परचेज़ किए हैं ना, वो परचेज़ किए हैं गुड्स ध्रुव से, तो मुझे ध्रुव को पेमेंट करना होगा, और मैंने 6,000 के गुड्स परचेज़ किए, तो मैं ध्रुव को बोलूँगा एक काम कर, 1,000 रुपीज़ कैश दे रहा हूँ, 5,000 का ये प्रॉमिसरी नोट दे रहा हूँ, ये प्रॉमिसरी नोट ले जाओ। अब मेरा कस्टमर क्या करेगा, 1 महीने के बाद ध्रुव को पेमेंट देगा और ध्रुव से प्रॉमिसरी नोट ले लेगा। हो गया ना तीनों का ट्रांजेक्शन पूरा। मेरा कस्टमर क्या करेगा, 1 महीने के बाद आएगा, मैं बोलूँगा मेरे पास तो नहीं है, मैंने ध्रुव को दे दिया है, तो बोलेगा ठीक है, ध्रुव को पेमेंट देकर मैं लेकर आता हूँ। यानी इस अमाउंट को 5,000 रुपीज़ को बिजनेसमैन एज अ करेंसी यूज़ करते हैं। मीन्स ये समझो 5,000 रुपये का नोट बन गया, अब एक दूसरे को दे सकते हैं। अब ध्रुव को पेमेंट करना था रोनित को, ध्रुव ने भी रोनित को दे दिया, चले 5,000। यानी ये क्या हो गया, ये 5,000 रुपये का नोट है, एक दूसरे को देते जाएंगे। 1 महीने के बाद मेरा कस्टमर आया, मतलब 5,000 लो, मेरा प्रॉमिसरी नोट मुझे वापस करो। मैंने कहा मेरे पास नहीं, ध्रुव के पास है। ध्रुव को फ़ोन किया, उसने कहा रोनित के पास है। तो अब ऐसे एक दूसरे को देते रहते हैं। बट आप बोलोगे ऐसे तो कितने ही जनों के हाथ में से निकल जाएगा, एक नोट जो आपके पास आया है वो कितने लोगों के हाथों में से निकल कर आया है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये लोग जब एक दूसरे को देते हैं ना, तो एक ग्रुप होता है, वो जानते पहचानते हैं, तभी उनके साथ लेन देन करते हैं। अभी आप 5,000 रुपये का ये लिख कर शिकारपुरी के पास जाओगे तो वो नहीं लेगा आपसे, बोलेगा भाई बाहर निकल, इधर रोकड़ा रख तो सामान मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो ये कौन करता है, जो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। हाँ, आप उसे कहोगे मेरे पास कैश नहीं है, बोलेगा ठीक है कार्ड से पेमेंट कर दो, कार्ड नहीं है पेटीएम या गूगल से कर दो। आप बोलोगे नहीं है, मैं प्रॉमिसरी नोट लाया हूँ, साइन करके दे रहा हूँ, वो नहीं लेगा, वो तब लेगा जब जानता होगा। तो ये जब एक ग्रुप में एक दूसरे को जानते हैं ना, तब ये काम करते हैं। तो पैसा देने वाले के लिए यही चीज़ बिल्स पेएबल हो गई, और पैसा लेने वाले के लिए यही चीज़ बिल्स रिसीवेबल हो गई। टर्म क्लियर हुआ? एक ही होता है नहीं? हाँ, एक ही होता है, चीज़ एक ही है। देखो जैसे चेक से पैसा दिया जाता है, तो जिसको पे करना होता है वो चेक देता है,
और जिसको पैसा लेना होता है वो रिसीव करता है। इसमें भी यही है। अब इसमें एक और काम हो सकता है, मेरी पॉलिसी है कि मैं उधार पे माल नहीं बेचता, मुझे तो कैश ही चाहिए। अब कैश में जब मैं माल बेचने जाऊंगा, सो 5000 रुपीज़ के गुड्स पर मैं 20% प्रॉफिट करता हूँ। 20% मीन्स 1000 रुपीज़ होते हैं। ओके, मेरा कस्टमर बोल रहा है मेरे पास कैश तो नहीं है, मेरे पास चेक भी नहीं है, मेरे पास BR है, बोलो तो दे दूँ, माल दे दो। ये BR यानी ये बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट, 1 महीने के बाद पैसा ले लेना। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये एक्सेप्ट कर लूँ या तो उसको वापस कर दूँ। अब अगर वापस कर दिया तो कस्टमर गया, प्रॉफिट भी गया। लेकिन अगर मैंने इससे ले लिया ना, तो इसका एक और ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? मैंने 5000 रुपीज़ का BR उससे ले लिया। अब इस BR को बैंक भी लेती है हमसे, बैंक ये काम भी करती है। अब बैंक काम करती है तो क्या करना है मुझे? कस्टमर आया, मैंने 5000 का माल दिया, ये BR ले लिया। मुझे कल सुबह बैंक जाना है, मुझे बताना है कि ये कस्टमर आया था, मेरे से 5000 का माल लेकर गए, BR दिया है, मुझे BR का पैसा अभी चाहिए, मुझे अभी के अभी ये पैसा दे दो। 1 महीने के बाद जब कस्टमर आएगा ना, मैं उसे बैंक में भेज दूंगा, तो कस्टमर बैंक में पैसा देकर BR ले जाएगा। बैंक बोलेगी ठीक है 5000 रुपये अभी ले लो, लेकिन बैंक 1 महीना पहले देगी, तो बैंक को कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो बैंक बोलेगी ठीक है, इस 5000 रुपये में से ना हम 1% आपका चार्ज करेंगे, यानी 50 रुपीज़ हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बैंक कभी भी फ्री में पैसा नहीं देती है। ये समझो बैंक मुझे 5000 रुपये का लोन दे रही है, ठीक है। अब बैंक ने 5000 रुपये का लोन दिया तो बैंक 50 रुपये कमीशन लेगी, तो मुझे 4950 रुपीज़ हाथ में मिलेंगे। 50 रुपीज़ माइनस होकर बैंक कितना देगी? 4950। लेकिन जब 1 महीने के बाद मेरा कस्टमर आएगा ना मेरे पास, तो मैं बोलूँगा बिल मेरे पास नहीं है, बिल कहाँ पड़ा है? तो बैंक में जाकर पैसा देकर ये बिल ले लो अपना, तो बैंक उससे 5000 पूरा लेगी। अब यहाँ पर समझो तीनों का काम हो गया। उसके पास पैसे नहीं थे, उसे क्रेडिट चाहिए थी, फिर भी मिल गई उसे क्रेडिट, उसने 1 महीने के बाद ही पेमेंट दिया। मुझे पैसा रोकड़ा चाहिए था, मैं क्रेडिट सेल करता ही नहीं हूँ। तो हाँ, यहाँ पर क्या होगा, मुझे ये बिल दे गया, मैंने बिल बैंक में दिया, बैंक ने मुझे कैश कर दिया, तो मुझे कैश मिल गया और बैंक को इंटरेस्ट मिल गया। बट मुझे एक लॉस हुआ छोटा सा। कौन सा लॉस? 50 रुपीज़ का। जहाँ मैं 1000 रुपीज़ कमा रहा था, वहाँ मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 950। बट इसमें थोड़ा सा लॉजिक है सोचने वाला। कस्टमर वापस चला जाता तो पूरा ही 1000 रुपये जा रहा था ना, तो यहाँ पर क्या हुआ? 1000 की जगह 950 बचा ना, वापस जाने से तो अच्छा है ना। सो हमारी पॉलिसी भी पूरी हो गई कि मुझे कैश चाहिए, मुझे कैश पर ही बिजनेस करना है। कस्टमर का भी काम हो गया, उसे क्रेडिट मिल गई और बैंक को भी प्रॉफिट हो गया। सो ये कस्टमर साइन कर गए हैं ना, तो उसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, जितना पीरियड लिखा हुआ है ना, उस पीरियड पे पैसा देना है। सपोज करो अब ऐसा हुआ कि उस पीरियड पर वो पैसा देने नहीं आया, तो 3 दिन आपको वेट करना है। इसे ग्रेस पीरियड कहते हैं। चौथे दिन आप उसे कोर्ट में केस कर सकते हो, उसे सज़ा हो जाएगी अगर नहीं दिया तो। ठीक है, मत करना केस। केस करोगे तो पुलिस में धक्के खाने, एडवोकेट को पैसा देना, सब कुछ होगा ना। चौथे दिन पैसे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। हम अपने कस्टमर को जानबूझकर क्यों जेल भेजेंगे? कोई ऐसा करता है अपने कस्टमर के साथ? दूसरी बार आएगा ही नहीं वो। तो कस्टमर भगवान होता है, गांधी जी कहते थे। सो क्या करेंगे? चौथे दिन पैसा देने आए, अच्छी बात है, दे दे, फ़ोन कर देंगे, भाई दे रहा है कि जाऊँ कोर्ट? आ जाएगा देने के लिए। सो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल टर्मिनोलॉजी में आता है वैसे तो, लेकिन उस टाइम पर एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट था। जर्नल प्रॉपर में ये चीज़ हमें काम में आएगी। अब मैं आपको बोलूँगा, जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी, गुड्स सोल्ड टू प्रकाश ऑफ ₹5000 एंड बिल रिसीव्ड बिल्स रिसीवेबल अगेंस्ट इट। यानी गुड्स सेल किए हैं प्रकाश को और उसके सामने क्या मिला है हमें? यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है ये, BR अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। BR अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हो गया? स्टूडेंट जो है ना, आप तो 11th में हो, 12th क्लियर हो जाता है। FY SY में मेरे पास आते हैं ना, जिन्होंने 11th 12th मेरे पास नहीं किया, उनसे पूछो BR क्या होता है।
सब पता नहीं, कभी देखा नहीं, बस सुना है खाली BR क्या होता है। ये टर्म क्लियर करने के लिए इवन काफ़ी टीचर्स को ही पता नहीं होता है BR होता क्या है। कभी अपने चलो कुछ नहीं बोलता हूँ, समझ गए आप BR क्या होता है? क्लियर हुआ? बोल कर भी इस पर साइन कर दिया और एज 18 का हो गया और ब्लैंक साइन कर दिया, गए काम। ऐसी किसी चीज़ पर साइन करना मत कभी, और कभी करना भी पड़े तो अमाउंट्स अपने हाथ से लिखना, अपनी पेन से लिखना, सामने वाले की पेन से नहीं। वो भी बताऊँ, मार्केट में ऐसे पेन्स अवेलेबल हैं, आप 5000 लिखो, उसके पीछे इरेजर आता है, पेन के पीछे इरेजर, 1 सेकंड में वो इरेज हो जाएगा और उधर 50,000 हो जाएगा। आप सोचो कि मैंने 5000 देखकर साइन किया था। और जहाँ वो इन वर्ड्स लिखते हैं ना ऐसे 5000 रुपीज़, वो इसे भी इरेज कर कर यहाँ पर 5 का 50 कर देंगे। ऐसी इरेजर पेन आती है, सामने वाले की पेन से आपने लिख दिया, साइन कर दिया, फिर उसने आपके जाने के बाद 5000 का 50,000 कर दिया, तो आप बाउंड हो, आपने साइन कर दिया है और वो पेन है। अपनी पेन से साइन करना, अपनी पेन से अमाउंट लिखना, और ज़रूरत ना पड़े तो कभी ऐसी चीज़ का यूज़ मत करना। ठीक है, समझ में आ गया? इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूट में अलग से एक्ट हैं। समझो सामने वाला ये साइन कर रहा है और पैसे नहीं दे रहा है ना, इमीडिएट उसको अरेस्ट हो जाएगा। सो बहुत ही डेंजर है, लेकिन बिजनेस में यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल कैसे कहते हैं? इसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। चलो वापस दे दो अब। कल जो हम जर्नल प्रॉपर में यूज़ करेंगे उसमें ये यूज़ होगा बिल्स रिसीवेबल। फिर मैं एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेएबल क्या होता है। सपोज करो हमने मिस्टर ए से गुड्स परचेज किए, 1 मिनट ध्यान इधर, मिस्टर ए से गुड्स परचेज किए और कैश पेमेंट किया है 5000 का। जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मिस्टर ए से 5000 के गुड्स परचेज किए और चेक दिया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड मिस्टर ए से गुड्स परचेज किए हैं और बिल दिया है हमने उसे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल्स पेएबल यूज करेंगे, पे करेंगे। लव इसमें क्या क्या है? लकी लेना जिसको हम दे रहे हैं। इंग्लिश में कल ट्राई करूंगा, मिल जाए तो। गुजराती में आप लोगों को थोड़ा, ये प्रिंटेड बुक मिलती है, देखो जैसे ये बुक मिलती है, प्रिंटेड है, ये प्रिंटेड है शायद। इसमें से 20 प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं और 10 रुपीज़ की मिलती है, मार्केट में अवेलेबल है। तो खुद क्यों बनाने की, प्रिंट करवाने जाएगा वही 10 रुपीज़ ले ले। 10 रुपीज़ में 20 प्रॉमिसरी नोट्स प्रिंटेड मिलते हैं। ओके चलो, वेरी गुड क्वेश्चन कि बिल ही गुम हो गया जिसको पैसे लेने हैं। आपके पॉकेट में 2000 रुपीज़ का नोट पड़ा है और वो नोट ही गुम हो गया, गिर गया, फट गया, बारिश में भीग गया, आग में जल गया। आरबीआई दूसरा प्रिंट करके देगी, सामने वाले ने ट्रस्ट रखा तो आपको पैसे दे देगा, अदरवाइज बोलेगा गाय खा गई, भूल जाओ पैसे। सामने वाला जिद्दी निकला, समझो जिद्दी क्या, समझो वो एज पर लॉ अपनी जगह पर सही है। आप उसे बोल रहे हो भाई 5000 का बिल है, तो मुझे पैसा देकर जा, लेकिन तेरा बिल गुम हो गया, तो उसको भी डर लगेगा कल ये फ्यूचर में मेरे ऊपर केस ना कर दे, क्योंकि डेट पूरी हो गई, 3 दिन हो गए, अब केस कर लिया कि मुझे इसने पैसे नहीं दिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो सामने वाला एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने वाला होगा और हमारा रिलेशन उसके साथ अच्छा होगा ना, तो वो चला लेगा। बट एक बात समझो, अगर इतना ही अच्छा रिलेशन उसके साथ होता तो हम बिल भी क्यों लेंगे? हम बोलेंगे ना ठीक है माल ले जा, 1 महीने के बाद पैसा दे जाना। हमने बिल क्यों लिया? जब हमें ट्रस्ट नहीं था। अब ट्रस्ट हमने नहीं रखा तो वो क्यों रखेगा? सो डिपेंड करता है। अगर बिल गुम हो गया तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर आज किसी ने मुझे चेक दिया, किसी ने मुझे कैश दिया, रास्ते में जाते हुए वो गिर गया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे संभालना। सर एक बार कोई रिसिप्ट या कुछ ऐसा लिखकर उसको दे सकते हैं कि हाँ मैं हमने तुमसे पैसे रिसीव नहीं, लेकिन हमसे उसके लिए एडवोकेट से कंसल्ट करना पड़ेगा, जो एज पर लॉ होता होगा वो करना पड़ेगा। हाँ ध्रुव, सर ट्रांजैक्शन अगर हमारी कंप्लीट हो गई, हमने जिसको दिया है वो हमने वापस भी ले लिया, तो वो फाड़ के फेंक देते होंगे।
हाँ, मेरा कस्टमर आया, उसने मुझे साइन करके दिया कि मैं आपको 1 महीने के बाद पैसे देकर जाऊंगा। 1 महीने के बाद, 1 महीने का टाइम है, उससे पहले आ सकता है देने के लिए, उससे लेट नहीं कर सकता। लेकिन आज वो पैसे देने आया और वो पैसे देकर गया, मैंने उसे दे दिया, तो वो रखेगा नहीं उसे फिर डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि वो फिर रखेगा तो उसका क्या काम। और वंस अगेन फिर से मुझे मिल गया तो केस हो सकता है उसके ऊपर। ठीक है, सो क्लियर हो गया। चलो, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करता है, आवाज़ नहीं करना है।